वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आइए हम आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओजाइव हम ड्रॉ करेंगे और ओजाइव से हम मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज हम खोजेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हम चर्चा करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर एक 2008 का क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी दिया है ताकि आपका अच्छा से रिवाइज हो सके। वैसे मैंने 5 पार्ट्स इंक्लूड किया है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आने से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें देखिए मार्क्स दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 80 तक दिया है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है उसको फ्रीक्वेंसी होता है वो 5, 10, 20, 25, 15, 12 और 9 और 4 दिया हुआ है। तो अब इसको हमें क्या करना है, जब भी आप याद करेंगे ओजाइव हमको ड्रॉ करना है ना, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना ही है। तो पहला पॉइंट आप माइंड में रख लीजिए, ओजाइव मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल टेबल दिया हुआ है तो उसको हम वर्टिकली हम बनाएंगे। तो मार्क्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा है। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कॉलम में फिल करते हैं। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते जाना है। तो पहला फ्रीक्वेंसी है 5, तो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 ही हो जाएगा। फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी 10 है तो 5 + 10 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 + 20 35 हो जाएगा। देखिए 35, उसके बाद 35 + 25 आपका 60 हो जाएगा। फिर 60 + 15 75 हो जाएगा। 75 + 12 हो जाएगा 87। 87 + 9 आप कीजिए तो 95 हो जाएगा। 96 हो जाएगा, सॉरी 96 + 4 100 हो गया। तो बहुत अच्छा टेबल दिया है ना, आसान हो गया। तो अभी इसको हम ओजाइव बना लेंगे पहले। ठीक है, तो ओजाइव में क्या करना पड़ता है, तो आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ग्राफ के दो साइड में कुछ स्पेस छोड़ के आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए। नीचे भी आप कुछ स्पेस छोड़िए क्योंकि वहाँ पर एक्सिस को लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और थोड़ा और ऊपर तक खींचेंगे और लंबा खींचेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और थोड़ा लंबा खींचिए ताकि आपको फ्रीली आप बना सकें। ओके, तो अभी क्या है, वाई एक्स एक्सिस की तरफ आपको मार्क्स लिखने हैं। तो जो इंटरवल दिया हुआ ना, क्लास इंटरवल, उसको एक्स एक्सिस में, तो ये भी आप माइंड में फिक्स कर लीजिए। एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो क्लास मार्क्स है, क्लास जो इंटरवल दिए हुए हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे इतना सेंटीमीटर का इतना लीजिए, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है। तो आप जो जब मार्किंग करेंगे तो उसमें क्या है, 0 to 10 है तो 10 स्मॉल डिविजन्स, स्मॉल बॉक्सेस को 10 ही ले लीजिए। चलिए एक्स एक्सिस में लिखिए 10, 20, 0, हाँ इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, हाँ चलिए ये हो गया। इसके बाद हम जाएंगे वाई एक्सिस में। अभी वाई एक्सिस में भी कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि 2 सेंटीमीटर = दिस मच है, 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो इसमें भी आपको देखना है मैक्सिमम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जैसे अभी हमने देखा 100 है, तो अभी 100 को उसमें एकोमोडेट करना है, तो उसी हिसाब से आपको स्केल लिखना है। ठीक है, तो अभी 100 तो नॉमिनल हो गया, 10 स्क्वायर बड़े स्क्वायर ले लेते हैं तो 100 हो जाता है। तो इसलिए इसमें भी हम 10, 20, 30 करके ही लेंगे। तो 10 स्मॉल यूनिट, स्मॉल बॉक्सेस को 1 लेंगे, तो आपको प्लॉट करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा।
लेकिन याद कीजिए, आपका यदि मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर आपको स्केल डिफरेंट लेना पड़ेगा एकोमोडेट करने के लिए। हो सकता है 10 बक्स में 20 लेना पड़े, तो उसी हिसाब से आप 100, 110 भी मार्क करेंगे। हाँ, ओके। अभी जो वाई एक्सिस है उसको लेबल कीजिए, उसमें लिखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सिस को लेबल करना। आप चाहे फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, जो कोई भी ग्राफ कर रहे हैं, केमिस्ट्री, तो उसका जो एक्सिस को लेबलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सिस में कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हाँ, तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। अभी ये एक्सिस रेडी हो गया, तो आपको समझ में आ गया कैसे एक्सिस आपको बनाने हैं। तो एक्स एक्सिस में मार्क्स और वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको याद ही कर लेना है, ओके। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है प्लॉटिंग। अभी प्लॉट कैसे करना है, तो आप यहाँ पर आपका जो टेबल है तो उसमें हमेशा अपर लिमिट है, जो अपर लिमिट देखिए, पहला क्लास में क्या है, 10 है, तो 10 में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपका एक्स एक्सिस में 10 और वाई एक्सिस में 5। वैसे 20 आपको प्लॉट कहाँ करना है, कितना करना है, 15। और 30 में आपको 35 करना है। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है ना, तो ये आपको प्लॉट करते जाइए। चलिए, तो पहला है 10 में एक्स एक्सिस का 10 देख लीजिए और वाई एक्सिस का 5, तो बीच वाला, तो वहाँ पर सर्कल कर दीजिए क्लियरली, ओके। फिर 20 में 10, 20 में 10, हाँ 20 में 15, सॉरी 20 में है 15, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है तो ऐड अप हो गया 15। फिर उसके बाद आप प्लॉट करते जाइए, 30 का आप 35 कीजिए, हाँ, और 40 का 60 कीजिए, हाँ, उसके बाद आप कीजिए 50 का 75, 60 का 87, तो 60 का 87 देखिए कहाँ पर है, 80, फिर 7 डिविजन्स, हाँ, फिर 96, 70 का 96, 90 और उसमें 6 डिविजन्स, हाँ, और 80 का 100। अच्छा, अभी आपने प्लॉट कर लिया, बहुत सुंदर। चलिए अभी इसको आप अभी फ्री हैंड आपको ड्रॉ करना है, तो याद कीजिए फ्री हैंड, और कहाँ से स्टार्ट करना है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो फ्री हैंड स्मूथली जाना है, स्मूथ जाना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाँ, यस। तो ये आपका सुंदर ओजाइब बन गया। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट आपने बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। तो ध्यान से देखिए, यदि आपको डाउट हो रहा है तो फिर से दोबारा वीडियो को आप आगे करके फिर से देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया। चलिए अभी यहाँ पर क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में बताया, फाइंड द मीडियन। तो n इजिकल टू लिखते हैं, तो n इजिकल टू 100, तो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि दैट इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, वो भी 100 ही आएगा। तो अभी ये इवन है, लिखेंगे तो ब्रैकेट में इवन लिखिए, हाँ, ओके। तो अभी इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला है, देखिए मीडियन इज इक्वल टू n/2 n/2th टर्म, हाँ, तो ये फार्मूला है, आपको याद ही कर लेना। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 100/2 आ गया, 100/2 2th टर्म। तो ये 100/2 नहीं है, लेकिन 100/2th टर्म है, यानी कि 50th टर्म है, हाँ, ये 50th टर्म है, ओके। तो अभी हम इसमें देखेंगे ग्राफ में। तो 50
जो 50th टर्म यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50th टर्म, तो वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। शार्प पेंसिल लेना आपको और उसको वहाँ एक डॉटेड लाइन खींचिए और ग्राफ में जाइए, और ग्राफ में जाने के बाद उस ग्राफ को टच कीजिए, ग्राफ को टच कीजिए। ग्राफ को टच करने के बाद उस कहाँ टच करता है उसको अब एक्स एक्सिस की तरफ आइए, पेंसिल रखिए उसको कहाँ टच कर रहा है। हाँ हाँ, अभी इसको स्ट्रेट जो है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए स्केल। हाँ, अभी आपको एक्स एक्सिस की तरफ आइए। हाँ, तो अभी देखिए ये कहाँ पर मिल रहा है, आपको दिख रहा है 30 और 40 के बीच में, ठीक है, 30 और 40 के बीच में मिल रहा है, तो ये आ गया 35, लिखिए 35। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ये ग्राफ में नहीं पहुँचा आप, ग्राफ में देखिए, ग्राफ में 36 में है, ग्राफ में कहाँ टच कर रहा है लाइन, ग्राफ में जो टच कर रहा है उस वहाँ से टर्न करना है। हाँ, ग्राफ में जहाँ टच कर रहा है वहाँ से टर्न करना है। हाँ, तो ये आ रहा है इसमें 36 में, देखिए ये टच कर रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ टच करता है ना, ग्राफ को टच करता है ये लाइन, वहाँ से टर्निंग लेना है जहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये हो गया 36, तो मीडियन इज इक्वल टू 36 लिखें, इज इक्वल टू 36। ओके, अभी हम दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे, इधर कैलकुलेट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोअर क्वार्टाइल है। अभी लोअर क्वार्टाइल के लिए तो n/4 टर्म, तो सामने लिखिए, हाँ, इज इक्वल टू 100/4 टर्म, ये आ गया। सामने लिखिए 25th टर्म, ठीक है। चलिए अभी 25th टर्म के लिए फिर हम ग्राफ में आते हैं जल्दी से, तो 25 से हम लेंगे, 25 देखिए, और 25 से एक अच्छे से हम ज्वाइन करेंगे ग्राफ तक जल्दी से। फिर वो कहाँ टच कर रहा है, देखिए ये जो कहाँ टच कर रहा है, हाँ, उसको वापस एक्स एक्सिस की तरफ हम जाएंगे। तो ये हमारा आ रहा है 20 और 30 के बीच में जो 25 एग्जैक्टली आ रहा है 25, तो इजिकल टू उसके सामने लिख देंगे 25 ही हो रहा है। ओके, तो ये हमारा लोअर क्वार्टाइल हो गया। अभी चलिए अपर क्वार्टाइल हम निकालते हैं। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है 3n/4, ये इवन है इसलिए 3n/4 इज इक्वल टू 3 × 100/4, फोर्थ टर्म इट इज 75th टर्म इज इक्वल टू 75th टर्म। हाँ, इज इक्वल टू, अभी चलिए फिर हम ग्राफ में जाते हैं। तो 75 कहाँ पर है, देखिए 75 से अच्छे से ग्राफ तक हम जाते हैं। ओके, तो ग्राफ जहाँ टच कर रहा है, वो लाइन जहाँ टच कर रहा है ग्राफ को, वहाँ से हम टर्न लेंगे और एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। एकदम स्केल सीधा रखना है और जल्दी से खींच लेना। तो अब देखिए ठीक ये क्या आ रहा है, 50 आ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 50। चलिए, तो ये अपर क्वार्टाइल हो गया। अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लेंगे। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज
मतलब हो गया अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, सीधा आगे लिखेंगे तो अपर क्वार्टाइल कितना है 50, लोअर क्वार्टाइल 25, तो 25 आ गई। हाँ, तो इसलिए ये निकल गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 65, है ना। तो 65 कितने लोगों को मिला है, तो ये उससे कितना ज़्यादा लोगों को मिला है वो हमको निकालना। अभी इसका हम उल्टा हम देखते हैं, 65 दिया हुआ है तो 65 मार्क्स है, तो मार्क्स वाले एक्सिस में जाएंगे, दैट इज़ एक्स एक्सिस में। हाँ, तो वहाँ से हम फिर ग्राफ में जाएंगे, तो ग्राफ में 65 से हम सीधा ग्राफ तक जाएंगे, 65 से हम ग्राफ तक, फिर ग्राफ को जहाँ टच करता है वहाँ से केयरफुली हम फिर वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे कितना आ रहा है इसमें, ये आ रहा है 90 और 3 यूनिट ज़्यादा आ रहा है, ये 2 यूनिट आ रहा है ना, तो ये 92 हो गया। तो 92, so 92 students got up to 65, up to 65 marks, ठीक है। above 65 then the number of students who got more than 65, more than 65 is equal to, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं इसमें 100 है ना, उसमें 92 लोगों को 65 तक मिला है, तो 100 माइनस 65 और 100 माइनस 92 दैट इज़ 8 स्टूडेंट्स, तो 8 स्टूडेंट्स, तो 8 स्टूडेंट्स को यहाँ से ज़्यादा मिला। थैंक यू।